दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस रोग के बारे में जानकारी दे रहा हूं वह अतिसार। अतिसार किस कारण से उत्पन्न होता है, अतिसार के क्या लक्षण होते हैं और घर पर अपन अतिसार की क्या चिकित्सा कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, यदि आज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, मल का अधिक मात्रा में आना, अधिक पतला मल आना तथा बार बार निकलने की अवस्था को अतिसार कहते हैं। इसमें मल पदार्थ बड़ी आंत वाले भाग में इतनी शीघ्रता से आगे बढ़ता है कि द्रव पदार्थों को अवशोषित होने का मौका ही नहीं मिलता है, जिसके कारण से पानी की तरह मल शरीर से बाहर आता है। इसमें लक्षणों के रूप में अपन देखें तो बार बार पतला मल आना, इसके अलावा पेट में वायु का भर जाना, पेट में अत्यधिक दर्द उत्पन्न होना, अत्यधिक मरोड़ आने लग जाना, भोजन करने में अरुचि उत्पन्न हो जाना, शरीर में जकड़ाहट महसूस होना, शारीरिक दौर्बल्य पैदा होना, किसी भी काम करने की या उठने की या चलने फिरने की अशक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अतिसार के साथ में कई बार वमन भी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उल्टियां भी आने लग जाती है। कई बार अत्यधिक अतिसार लगने के कारण से ज्वर भी उत्पन्न हो जाता है। इसके कारणों में देखें तो सबसे बड़ा अतिसार का कारण अजीर्ण ही होता है। अजीर्ण होने के कारण अतिसार रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा देखें अपन तो अधिक मिर्च मसालेदार पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से, अत्यधिक मावा की, बेसन की, तली हुई चीज़ों के अधिक मात्रा में सेवन करने से, या फिर अधिक मात्रा में भोजन करने से, या फिर किसी भी पदार्थ के खाने से यदि शरीर में फूड पॉइजन उत्पन्न हो जाता है उसके कारण से। इसके अलावा कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका प्रभाव होने के कारण से भी शरीर में अतिसार उत्पन्न हो जाता है। कई बार देखते हैं किसी रोग के लक्षण के रूप में भी अतिसार देखा जाता है। कई ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जिस प्रकार से देखें चिंता होना, डर लगना, तनाव उत्पन्न हो जाना, इसके कारण से भी अतिसार उत्पन्न हो जाता है। ऋतु परिवर्तन के समय भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसके कारण से अतिसार उत्पन्न हो जाता है। इसमें चिकित्सा में देखें तो सबसे पहले रोगी को लंघन करना चाहिए, यानी कि घन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। लंघन करने से प्यास अधिक लगने लग जाती है और जब प्यास अधिक लगती है तो पानी में सिर्फ नींबू का रस डालकर पीना चाहिए, अर्थात सादा पानी नहीं पीना चाहिए। बार बार पानी में नींबू निचोड़कर उसका सेवन करें। ध्यान ये रहे कि उसके अंदर न तो नमक डालना है और न चीनी डालनी है, यानी कि बिना नमक चीनी का नींबू का पानी का सेवन बार बार करते रहें। सादे पानी का सेवन नहीं करेंगे तो उससे शरीर में पानी की पूर्ति होने लग जाती है। आयुर्वेद में धनिया और नेत्रबाला, इन दोनों का क्वाथ बनाकर, यानी कि 10 गुना पानी में डालें और जब चतुर्थांश शेष रह जाता है तो उसे छानकर मिश्री मिलाकर और एक बोतल में भर के रख लें। जब भी प्यास लगती है तब उसी पानी का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा योग आता है षडंग पानीय। इसमें 6 द्रव्य होते हैं, मुस्त, परपट, कुशीर, चंदन, उदिच्य और नागर। इस प्रकार से इन 6 द्रव्यों को मिलाकर षडंग पानीय बनता है।
किसी भी रोग में यदि शरीर में पानी की कमी होती है तो इस षडंग पानीय यानी इन 6 द्रव्यों का पाथ बनाकर 16 गुने जल में उबालकर और उसका जब चतुर्थांश शेष रह जाता है तो उसे छान कर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर एक बोतल में भर के रख लें और प्यास लगने पर ज्वर में या फिर अतिसार में इसी जल का सेवन करेंगे तो निश्चित फायदा होता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा के रूप में अपन देखें तो अतिसार में बेल की गिरी और कूड़ा की छाल ये 2 द्रव्य ऐसे होते हैं जिनके द्वारा अतिसार पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। बेल की गिरी, मोचरस और काला नमक इनको बराबर मात्रा में लेकर आधा चम्मच छाछ के साथ में सुबह दोपहर और सायं सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से अतिसार बंद हो जाता है। इसी प्रकार एक यही फल ऐसा होता है बेल जिसका फल कच्चा ही औषध के रूप में काम में आता है। बाकी सब फल पके हुए औषध के रूप में काम में आते हैं, परंतु बेल का फल जो होता है वो कच्चा ही औषध के रूप में काम में आता है। ऐसी स्थिति में कच्चे बेल की गिरी उसको 10 गुना पानी में उबाल लेते हैं और उबालने के बाद में जब वो चौथाई शेष रह जाता है तो उसमें उससे आधी मिश्री मिलाकर और किसी बोतल में भरकर रख लें। 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लगातार दिन में 5-6 बार यदि इसे पिएंगे तो निश्चित रूप से शाम तक दस्त लगना बंद हो जाता है। बच्चों में यदि दस्त ज़्यादा लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों में बेल की गिरी को सौंफ के अर्क के साथ में पीसकर उसके साथ में चटाया जाए तो बच्चों के दस्त लगना बंद हो जाते हैं। कूड़ा की छाल का प्रयोग जैसा मैंने बताया, कूड़ा की छाल यानी कोटज की छाल और बेल गिरी इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण का यदि सेवन करेंगे तो अतिसार लगना बंद हो जाता है। पीपल, जो पीपल का पेड़ आता है, पीपल की छाल का जलाकर और उसका कोयला बना लें, इसे पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर यदि उसका सेवन करेंगे तो 2-3 बार सेवन करने से ही अतिसार बंद हो जाता है। सबसे अच्छी औषध आती है दूधी, छोटी दूधी बहुत लगती है, सारी जगह पर लगती है। छोटी दूधी 1 तोला और काली मिर्च 5, इस प्रकार से इसे मिलाकर यदि अपन सेवन करेंगे तो 2-3 बार सेवन करने से मात्र से ही अतिसार रोग खत्म हो जाता है। इनमें से कोई भी चिकित्सा यानी कि ऐसे गर्मियों के मौसम में या फिर ऐसे प्रकोप होते हैं उस समय सबको अपने घर में बेल की गिरी, कच्चे बेल की गिरी रखनी चाहिए, जिससे कभी भी ऐसी परिस्थिति जब पैदा हो जाती है तो बेल की गिरी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार की चिकित्सा करेंगे तो अतिसार रोग तुरंत बंद हो जाता है। धन्यवाद।